आज का टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या ज्यादा ज्यादा न्यूजीलैंड चले जाएंगे। उनको इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं होता। उनका कोई ना कोई रिश्तेदार होता है वहां पे, कई बार कोई रियल ब्रदर होता है, कजन ब्रदर होता है, कोई ना कोई कारण होता है सिर्फ और सिर्फ मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। अब बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि एलिजिबिलिटी बनती नहीं है और हम कोशिश करी जा रहे हैं और गलती से रिफ्यूजल लगा के बैठ गए, तो उससे क्या होता है, नुकसान ज्यादा हो गया। इस एप्लीकेशन को कैसे किया जा सकता है उस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आपको एक पाथवे प्रोग्राम के थ्रू ऑस्ट्रेलिया भी जाया जा सकता है। इसके ये पूरे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं आज। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक तरीका होता है कि आपने सीधी ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन लगाई। अगर ये उन बच्चों की सिर्फ लग सकती है जिसके पास फैमिली की इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। जो आप इनकम दिखा रहे हो सिर्फ आईटीआर नहीं होनी चाहिए, वो जस्टिफाई इनकम होनी चाहिए, यानी कि अकाउंट के अंदर जनरेट हो रही है। अगर आप बिजनेस वर्ड यूज कर रहे हो वो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो कम से कम करंट अकाउंट हो, उसमें ट्रांजेक्शन हो। अगर आप उसके अलावा कोई चीज बता रहे हो, कुछ ही बता रहे हो अपना, मतलब काम, कोई जॉब, वो अकाउंट में चाहिए। सैलरी हवा में काम नहीं चलेगा, आईटीआर के साथ मैच होने चाहिए पेपर, तब होगा। अपने खुद के फैमिली के पास 25 से लेकर 30 लाख के फंड होने चाहिए। एक बच्चे का 70% के आसपास बच्चे की परसेंटेज हो। सीबीएसई का स्टूडेंट है तो ज्यादा बेटर है, आईसीएसई का, और लेटेस्ट पास आउट चलेगा बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए। पर अब क्या हो गया कि 2023 पास आउट है या स्टेट बोर्ड का पास आउट है, परसेंटेज भी थोड़ी सी कम रह गई है और बैंड भी नहीं आ रहे हैं जैसे चाहिए, 5.5 बैंड रह गए हैं, या पीटी में 51 52 नंबर रह गए हैं, परिवार की इनकम भी नहीं सही है। उन बच्चों को करना क्या चाहिए, पहले 1 साल लगाएगा सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर के अंदर आपको मैं एडमिशन दिलवाऊंगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर और बहुत बड़े बड़े कॉलेज के अंदर। जो 1 साल आप सिंगापुर में पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर जो है आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकते हो। पर अगर अब क्या, मैंने बोल दिया आपको भी, नेक्स्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत सारे कंसल्टेंट अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने पहला साल तो सिंगापुर लगाया, सेकेंड ईयर आपको जी हम आपको ऑस्ट्रेलिया की आपको वीजा आपका लग जाएगा 100%। पर लगेगा कैसे? आपको अपनी फैमिली की इनकम को सही करना पड़ेगा, अपने पेपर वर्क को सही करना पड़ेगा, अपनी ट्रांजेक्शन्स को सही करना पड़ेगा, और बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा, वहां जाके एक परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने एक परसेंटेज को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वीजा लगेगा। यहां से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिनके पास सेकेंड ईयर हम, यानी कि 3 साल की बैचलर डिग्री है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बच्चे की एडमिशन वहां से करवा सकते हैं। पर वीजा सिर्फ उस बच्चे को मिलेगा जिसने यहाँ पे जब 1 साल का आपको पीरियड मिला है। अगर बच्चे को सिंगापुर आपका बच्चा चला गया, और ये नहीं है कि वहां से 100% बच्चा ऑस्ट्रेलिया पक्का जाएगा ही जाएगा, उस जाने का एक ही तरीका है कि एक तो स्टूडेंट को वहां जाके परफॉर्म करना है, यानी कि उसको अपने 60% के आसपास अपने नंबर को मेंटेन करना है। प्रैक्टिकल स्टडी होती है, थोड़ी सी मेहनत करेगा तो बड़ा इजीली मेंटेन कर लेगा बच्चा। 60% के आसपास उसको अपनी परसेंटेज मेंटेन करनी है। यहां क्या करना है, पेरेंट्स ने अपने अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करनी है और अपने फंड को मेंटेन करना है, अपनी इनकम को मेंटेन करना है। यानी कि आपको जो 1 साल का टाइम मिला है, आप ये मत सोचो कि कंसल्टेंट ने बोल दिया कि आप सिंगापुर से बच्चा ऑस्ट्रेलिया आराम से चला जाएगा। कोई काम ऐसे नहीं होता भी इजीली हो जाता है। हाँ, एक चीज का डिफरेंस होगा, जब 1 साल बच्चा सिंगापुर पढ़ लिया, जितनी फाइल को इंडिया से करने में मुश्किल आ रही थी, उसके मुकाबले 25% 30% सिर्फ काम रह जाएगा आपका आगे वीजा लगाने के लिए। पर हमने जो फाइल वहां से भी लगानी है अपनी, उस तरीके से लगानी है जितनी मेहनत हम इंडिया से करते हैं एप्लीकेशन में। यानी कि 1 साल का आपको मार्जिन मिला, उसमें सही से फाइल को डिजाइन करना है, तब आपका 100% वीजा सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। एप्लीकेशन को सही करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन लगानी है। वहां पे भी जब सिंगापुर में एडमिशन ले रहे हैं, बड़े टॉप जगह पे एडमिशन लेनी है, तो 100% आप आगे जाओगे। आप 7 से लेके 8 लाख या 9 लाख भी आपकी, 10 लाख भी आपकी साल की फीस हो सकती है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और हमारे को कितनी फीस वहां पे ऑफर हो रही है। इस तरीके से एप्लीकेशन लगेगी। कोई डाउट हो रहा है, नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें या हाइक वीजा पे आके मिले। नमस्कार।